शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। अब देखो, जो हमारे जनजातीय इलाके होते हैं उनके लिए अलग से स्पेशल प्रावधान, स्पेशल पावर्स रखी जाती हैं। वो इनसे जुड़ा हुआ है पार्ट 10, आर्टिकल 244, आर्टिकल 244 और 44A। इसमें अमेंडमेंट भी हुई है बाद में। तो ऐसा नहीं है कि इसको पूछा जाएगा, बट इन डिटेल में अगर आपको कहीं क्वेश्चन आता है तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पर ये है कि शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया इंपॉर्टेंट रहता है कि भाग कौन सा है। इसको डिटेल में जब देखेंगे हम, जब ये पार्ट बारी आएगी इसकी तो देख लेंगे। फिर आते हैं 263, इसमें आता है जो यूनियन और स्टेट्स के बीच में रिलेशन, ठीक है, डील्स विद द रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। अब ये भी तीन तरह के होते हैं वैसे, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एग्जीक्यूटिव रिलेशंस और फाइनेंशियल रिलेशंस। तो यहाँ पे नॉर्मली हमें लेजिस्लेटिव रिलेशंस देखने को मिलते हैं 245 से 263, ठीक है। सो डील्स विद रिलेशन बिटवीन, देखेंगे आपको क्या होता है कि जब भी कोई सेंटर कानून बनाता है तो स्टेट को ये बाध्यता होती है कि वो उसको फॉलो करे, ठीक है, उसको फॉलो करे। नहीं तो बाई चांस अगर वो नहीं करता है तो फिर वो प्रेसिडेंट रूल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है। चलो करेंगे इसके ऊपर भी डिस्कस, 256 क्या है और भी चीजें। नेक्स्ट है आर्टिकल, और 300A में है क्या, पता है किसी को? याद होना चाहिए वैसे। deals with distribution of revenue between union and states, ठीक है। जैसे फाइनेंस कमीशन आ जाता है आर्टिकल 280 में, ठीक है। फिर हमारा जीएसटी आ जाता है 279 में, मतलब फाइनेंशियल रिलेशनशिप, ठीक है। सो डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल, ठीक है। लेजिस्लेटिव ऊपर देखिए, इसमें फाइनेंशियल आएंगे। मगर 300 के साथ 300A क्यों जोड़ दिया? 300A है आपका राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बनाया गया, याद है किसी को? वो है 300A में लीगल राइट, फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बना,